हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम इंग्लिश पैडागोजी का एक टॉपिक करने जा रहे हैं विच इज़ CLT, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ओके, जिसको हम CLT भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म। तो ये इसके स्टार्ट करने से पहले हम CLT क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, CLT है, सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि CLT एक मेथड नहीं है बल्कि ये एक अप्रोच है। ठीक है, CLT विधि नहीं है बल्कि उपागम है, जिसको हम अप्रोच कहते हैं, उपागम। ओके, ये एक उपागम है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और CLT में क्या होता है, ये इसमें बताते हैं कि लैंग्वेज को कैसे पढ़ाना है। ओके, एंड CLT जो है वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सब जगह चलता है ये कॉन्सेप्ट। एंड CLT जो है वो रीसेंट अप्रोच है, रीसेंट एंड लेटेस्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको। ये जो इंग्लिश टीचिंग का अप्रोच है ये रीसेंट का ही है। ठीक है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बेसिकली कम्युनिकेशन एंड इंट्रैक्शन पे फोकस रहता है कि बच्चा कितना इंग्लिश में कम्युनिकेट करके उसको सीख रहा है, उसमें उसकी फ्लुएंसी हो रही है। ठीक है, फालतू के रूल्स वगैरह ये सब का यूज़ इसमें नहीं होता है, रूल्स रटना ये सब नहीं होता है। प्रैक्टिकली बच्चा सीखता है, रियल लाइफ सिचुएशंस में सीखता है। ओके, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेटिव का मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ व्यूज, ओपिनियन, थॉट्स एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम वन टू अनदर इन इज टू कम्युनिकेट। बच्चा अपने व्यूज़, ओपिनियंस, थॉट्स, एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर करता है और कम्युनिकेट करता है। ठीक है, इंटरेक्शन करता है, ओरल एक्टिविटीज़ करता है, ओरली बातें करता है इंग्लिश में, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता है अपने पार्टनर के साथ एंड इंस्ट्रक्टर्स के साथ। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ मेड अप ऑफ इंट्रैक्शन और हार्मोनाइजेशन ऑफ 4 स्किल्स। ये जो बातें होती है वो उसमें चारों स्किल्स का इंटीग्रेशन होता है, चारों स्किल्स मिलके कम्युनिकेशन होता है। लिसनिंग भी होती है, स्पीकिंग भी होती है, रीडिंग भी होती है, राइटिंग भी होती है। ठीक है, चारों स्किल्स मिलके उसको हार्मोनाइजेशन करके कम्युनिकेशन होता है। इट इज़ अ लर्नर्स ओरिएंटेड अप्रोच। CLT है, ये लर्नर को बीच में रख के, सेंटर में रख के बनाया गया है। ठीक है, इसमें टीचर बस गाइड करती है, इंस्ट्रक्ट करती है जहाँ ज़रूरत पड़े, बाकी लर्नर ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इसका। द लर्नर हिमसेल्फ इज़ इनिशिएटर इन टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम। लर्नर इनिशिएट करता है, ठीक है, कम्युनिकेशन, इंट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट, CLT was found in 1970s against the structure-based approaches, structural approach and audiolingual approach. CLT जो structure based approach है उसके against में लाया गया था 1970s में। CLT opposes the structure based approach on the ground that the memorization, habit formation, drills and pattern practice makes the response more mechanical. देखो, CLT जो structure based approach है उसको अपोज करता है। ठीक है, उसको सही नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि जो स्ट्रक्चर बेस्ड अप्रोच है उसमें मेमोराइजेशन होता है, रटना पड़ता है, हैबिट फॉर्म करनी पड़ती है, ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस होती है बहुत सारी, जो कि CLT में नहीं होती। CLT में बच्चा नेचुरल वे में, नेचुरल इन्वायरमेंट में, रियल लाइफ सिचुएशन में रह के लैंग्वेज को कम्युनिकेट करता है। इसमें सीखना नहीं होता है, इसमें लैंग्वेज को यूज़ करना होता है। ठीक है, उसका यूज़ लेता है बच्चा। आपको यूज वर्ड बहुत जगह है CLT में देखने मिलेगा। ठीक है, CLT लेज एम्फेसिस ऑन कल्टिवेटिंग द फॉलोइंग टू कॉम्पिटेंस को एम्फेसिस देता है, कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस एंड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ठीक है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो वर्ड है वो दिया गया था डेल हाइम्स के द्वारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात की थी, जैसे नोम चॉम्स्की ने की थी, लेकिन जो ये वर्ड था कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये डेल हाइम्स ने दिया था। ठीक है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होता क्या है? अ स्किल टू शेयर एंड कम्युनिकेट व्यूज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू LSRW इन स्पॉन्टेनियस मैनर। ये स्किल होती है अपने व्यूज़, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस को शेयर करने की, कम्युनिकेट करने की। ठीक है, थ्रू ये जो चारों स्किल्स होती है इसके थ्रू इन स्पॉन्टेनियस मैनर,
इसका मतलब एग्जाम्पल देके बताती हूँ। सपोज टीचर एक क्लास में एक्टिविटी करवा रही है, ग्रुप डिस्कशन। उसमें टीचर ने एक टॉपिक दे दिया। सपोज 2 ग्रुप बना दिए स्टूडेंट्स के, थोड़े 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 स्टूडेंट्स हैं, सपोज 5-5 है या 6-6 है, और उनको एक टॉपिक दे दिया ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब दोनों स्टूडेंट उस पर अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। दोनों ग्रुप से जो स्टूडेंट हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में उन्हें जो भी पता है वो अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मैनर, उन्होंने पढ़ा नहीं है उसके बारे में, पहले से बुकिश नॉलेज नहीं है, रूल्स वगैरह उसमें कुछ नहीं है, उन्हें जो लग रहा है, उन्हें जो समझ में आ रहा है वो बातें कर रहे हैं उस वक्त। ठीक है, वो चीज़ को, अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं स्पॉन्टेनियसली, जो उनके दिमाग में आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ठीक है, इसी से उनमें कॉन्फिडेंस आता है और वो इंग्लिश लैंग्वेज में, जो टारगेट लैंग्वेज है, अच्छा हो जाते हैं। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्या होता है? अ स्किल टू हैंडल लैंग्वेज थ्रू फोनोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड सिंटेक्स। जो लैंग्वेज है उसको हैंडल करना फोनोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, सिंटेक्स के थ्रू। ठीक है, ये जो CLT टीचर है वो चारों स्किल्स कल्टिवेट करती है साइमल्टेनियसली, चारों स्किल्स का यूज़ होता है। ऐसा नहीं है खाली लिसनिंग और ये बच्चा सुन रहा है या खाली बोल रहा है, बच्चा सुनता भी है, बोलता भी है, रीडिंग भी होती है, राइटिंग भी होती है। ठीक है, चारों स्किल्स का इंटीग्रेशन होके होता है। कंटेक्चुअलाइजेशन इज़ बेसिक प्रीमाइस इन CLT। कंटेक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है संदर्भ। कुछ भी बच्चा जो बोलता है उसका उसको अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, और जो सामने वाला बच्चा भी जो बातें कर रहा है उसका उसको मीनिंग समझ में आना चाहिए। ओके, मीनिंग इज़ पैरामाउंट इन CLT। अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, आप जो बोल रहे हो या आप जो सुन रहे हो उसका आपको मतलब समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप कैसे आगे उसका रिस्पॉन्स कर पाओगे अगर मतलब ही समझ में नहीं आया। ठीक है, ड्रिलिंग में अगर ड्रिलिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, बाकी ज़्यादा ड्रिलिंग इसमें नहीं होती है। एनी डिवाइस दैट हेल्प्स लर्नर इज़ एक्सेप्टेड। कोई भी डिवाइस, कोई भी एड जो बच्चे को हेल्प करता है वो एक्सेप्ट हो सकता है इसमें। ट्रांसलेशन में भी ट्रांसलेशन यूज़ हो सकता है। यूज़ ऑफ नेटिव लैंग्वेज इज़ एक्सेप्टेड, थोड़ा बहुत। बाकी इंग्लिश है, टारगेट लैंग्वेज लर्न करनी है तो आपको टारगेट लैंग्वेज में ही बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तभी आपको जब नेचुरल सराउंडिंग में, जब आप रियल वर्ल्ड में, जब प्रैक्टिकल वे में टारगेट लैंग्वेज में बात करोगे तो आप उसमें अच्छे होते जाओगे, उसमें फ्लुएंसी आएगी, प्रोनाउंसिएशन अच्छे होंगे और बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, रीडिंग एंड राइटिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे। रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्ट हो सकती है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज़ द डिजायर्ड गोल इन CLT। जो मेन गोल है वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ही है, मतलब अच्छे से बच्चा बात कर सके इंग्लिश में, अपने आइडियाज़ व्यूज शेयर कर सके, यही इसका मेन गोल है। फ्लुएंसी इज़ प्राइमरी गोल। अब जब कम्युनिकेट करना सीख जाएगा तो उसकी फ्लुएंसी भी अच्छी हो ही जाएगी। ठीक है, द रोल ऑफ टीचर इन CLT। टीचर का क्या रोल है? टीचर इज़ अ गाइड एंड फ्रेंड टू द लर्नर। टीचर गाइड का रोल करता है एंड फ्रेंड होता है लर्नर का। कंट्रोल कमी करता है, कंट्रोल नहीं करता है टीचर। ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है। क्या क्या रूल्स फॉलो टीचर प्ले करता है? रोल, सॉरी ये रोल होगा, रूल नहीं होगा, रोल्स होगा। ठीक है, क्लासरूम मैनेजर, टीचर क्लासरूम को मैनेज करता है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो अच्छे से चल रही है, उस ऑर्गेनाइज सही से हुई है। ठीक है, तो ये सब टीचर मैनेज करता है। जनरल ऑब्जर्वर सब स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है, जब स्टूडेंट देखता है कोऑर्डिनेशन कैसा है, प्रोग्रेस कैसे हो रही है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट करता है, टीचर इवेल्युएट करता है जो बच्चों का परफॉर्मेंस है और उनको करेक्ट भी करता है। अगर किसी ने कुछ रॉन्ग इंग्लिश बोली है या कुछ रॉन्ग वर्ड बोला है तो टीचर उनको करेक्ट भी करेगा। ठीक है, एज एन इंटरव्यूअर इसमें क्या होता है, टीचर ज़्यादा इंटरफियरेंस नहीं करता है, बच्चों को चांस देता है कि वो इंडिपेंडेंटली बातें करें ग्रुप में। ठीक है, एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट टीचर इसमें पार्टिसिपेंट करेगा, कंसल्टेंट या एडवाइज़र के जैसे एडवाइस देगा जब टीचर को लगेगा जहाँ पे उसको बच्चों को एडवाइस देने की ज़रूरत है। ठीक है, मॉनिटर भी करेगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बच्चों की जानने के लिए। ठीक है, ताकि फ्यूचर में वो और एक्टिविटीज़, लर्निंग एक्टिविटीज़ ही जब प्लान करे तो वो सब चीज़ें वो ध्यान में रहे। ठीक है, ध्यान में रखे। नेक्स्ट, ये हो चुका है। नेक्स्ट, द रोल ऑफ लर्नर इन CLT। लर्नर का क्या रोल होता है?
द लर्नर इज़ एन इनिशिएटर, लर्नर इनिशिएट करता है डिस्कशन, बातें, ठीक है, क्या बोलना है क्या नहीं, लर्नर को ही करना पड़ता है। टीचर ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करता है। हाँ, लर्नर अगर कहीं पे गलत बोल रहा है तब टीचर उसको बता सकता है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लर्नर ही होता है, उसी के इर्द गिर्द पूरी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। लर्नर सेंटर अप्रोच, ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है। लर्नर ही मेन, उसी को ध्यान में रख के ये बनाया गया है CLT। ओके, नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये पढ़ेंगे। ब्रॉड अप्रोच है ये, ठीक है, ये टीचिंग का ब्रॉड अप्रोच है, बहुत बड़ा, मतलब आप मान सकते हो, नैरो नहीं है इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ 5 फीचर्स अकॉर्डिंग टू डेविड। अच्छा, डेविड ने जो, बहुत सारे लोगों ने इसके फीचर दिए थे, लेकिन हम डेविड ने जो 5 फीचर्स दिए थे उनके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। एम्फेसिस ऑन लर्निंग टू कम्युनिकेट थ्रू इंटरेक्शन इन टारगेट लैंग्वेज, इसका फोकस क्या रहता है कि टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, उसमें कम्युनिकेट करना, ठीक है, उसमें बात करना। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथेंटिक टेक्स्ट इनटू लर्निंग सिचुएशन, ऑथेंटिक टेक्स्ट जो बुक है, बुक में जो लिखा है या कोई भी ऑथेंटिक जो कोई भी चीज़ लिखी हुई होती है उसको इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, लर्निंग सिचुएशन में इंट्रोडक्शन करना उसका। फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस पे फोकस करना, ओके। खाली ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज पे फोकस हो रहा है, लर्निंग प्रोसेस पे भी फोकस हो रहा है, कैसे सीख रहे हैं बच्चे, कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। इन्हेंसमेंट ऑफ लर्नर्स ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस इन्हेंस होता है, बढ़ता है जब वो क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं किसी एक्टिविटी में। लिंक क्लासरूम एक्टिविटीज़ विथ आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करना होता है, ठीक है। बच्चों की जो क्लासरूम में एक्टिविटीज़ होती है वो बाहर के वर्ल्ड से भी कनेक्ट करना इसका एक फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। फीचर्स बेस्ड अपॉन नीड एनालिसिस एंड प्लानिंग, ये किस पे बेस्ड है, नीड एनालिसिस एंड प्लानिंग, एक्सक्यूज मी, ठीक है। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज बेस्ड अपॉन नीड एनालिसिस एंड प्लानिंग टू प्रिपेयर कम्युनिकेटिव करिकुलम एंड सिलेबसेस, ये जो कम्युनिकेटिव जो सिलेबस करिकुलम बनता है उस पर बेस्ड होता है, ठीक है। स्ट्रेस ऑन लैंग्वेज इन यूज़, देखो यूज़ वर्ड आया ना, मतलब लैंग्वेज को आप यूज़ करना है बच्चे को, ठीक है, उसको भाषा का यूज़ करना है, जितना यूज़ करेगा उतना ही वो उसमें अच्छा होता जाएगा। बच्चों को टास्क दिए जाते हैं जिसे वो उनको कंप्लीट करना रहता है और उसमें वो लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, और इसका मेन जो एम होता है वो क्या होता है, लैंग्वेज को अकम्प्लिश करना यूजिंग लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द लैंग्वेज। लैंग्वेज को पढ़ना नहीं है आपको, इंग्लिश को पढ़ना नहीं है, रूल्स वगैरह नहीं पढ़ने हैं आपको, उसको नेचुरली यूज़ करना है लैंग्वेज को, ठीक है। अच्छा, स्किल ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल भी डेवलप होती है, लेस स्ट्रेस ऑन ग्रामर पे, ज़्यादा रूल्स वगैरह पे स्ट्रेस नहीं देते हैं। हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड, ओके, लैंग्वेज यूज़ कैसे हुआ है, ठीक है, फंक्शनल यूटिलिटी क्या है लैंग्वेज की, मेन यूज़ करना ही इसका जो फीचर है, लैंग्वेज बच्चा यूज़ कैसे कर रहा है, ठीक है। प्रोवाइड कम्युनिकेटिव अपॉर्चुनिटीज़, बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देते हैं टीचर इंग्लिश में बात करने की, ठीक है। क्या क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके मेरिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है। मोर लैंग्वेज प्रैक्टिस, बच्चों को लैंग्वेज प्रैक्टिस करने का बहुत मौका मिलता है, टीचर बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करता है क्लास में, ग्रुप्स बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, ठीक है, और बच्चों को इंटरेक्ट करने का इंग्लिश में मौका मिलता है। मोर इन्वॉल्वमेंट, बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, वो सिक्योर फील करते हैं, ठीक है, उनका जो शाइनेस है वो जब बात करते हैं तो वो शाइनेस भी फील नहीं होती है जब ग्रुप में बात करते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आता है इंग्लिश में बात करने का, ठीक है, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं दूसरों के साथ, और अपनी ओन इंडिविजुअलिटी एक्सप्रेस करने का उनको मौका मिलता है। फ्लुएंसी इन स्पीच, ऑब्वियसली जब वो इंग्लिश में बात करेंगे तो वो फ्लुएंट होते जाएंगे, फ्लुएंट स्पीकर बनते जाएंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलना आ जाएगा, मिस्टेक्स कम करेंगे। कोऑपरेशन रिलेशनशिप, ठीक, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। टीचर का रोल क्या है,
टीचर इसमें ज़्यादा टीचर का रोल नहीं है, बस वो देखता है कोऑपरेशन है स्टूडेंट्स में, कोऑपरेटिवली वो काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, टीचर या स्टूडेंट या अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। डेवलप स्पीच अमंग स्टूडेंट, स्पीच डेवलप करती है स्टूडेंट कैसे बोलना है, ठीक है, उनमें ये एबिलिटी आ जाती है, स्पीच डेवलपमेंट की एबिलिटी। डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशन, वो बहुत सारे तरीके से एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं। प्रैक्टिकल यूटिलिटी, ठीक है, प्रैक्टिकल यूज़ करना लैंग्वेज का सीख जाते हैं, ओके। डिमेरिट्स क्या है? टीचर्स कॉम्पिटेंस, टीचर्स कॉम्पिटेंस इसका अर्थ क्या है? डिमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस, ओके। अगर सपोज़ कोई टीचर है, उसको टीचर को ही अगर इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है टीचर, तो वो स्टूडेंट को कैसे सिखाएगी, ठीक है। तो टीचर का इंग्लिश में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, टारगेट लैंग्वेज, तभी वो दूसरे स्टूडेंट को करेक्ट कर पाएगी मिस्टेक्स। हम देखते हैं बहुत सारे टीचर्स का ही प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होता है, तो स्टूडेंट का भी ऑटोमेटिकली रॉन्ग ही होगा, ओके। तो टीचर कॉम्पिटेंस बहुत ज़रूरी है, टीचर को भी उस लैंग्वेज में अच्छा होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, नेगलेक्ट रीडिंग स्किल्स, रीडिंग को नेगलेक्ट करता है, ओवर एम्फेसिस ओरल कम्युनिकेशन में ही दिया जाता है, ठीक है, ओरल बोलने पे ही सारा कम्युनिकेशन दिया जाता है, इसीलिए रीडिंग थोड़ी नेगलेक्ट होती है। ओवर क्राउडेड क्लास, इंडियन क्लासरूम्स आर ओवरफ्लोइंग विथ स्टूडेंट्स, आपको पता है जो स्कूल्स है क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो इतना इजी नहीं है कि सबको पेयर करना, ग्रुप वर्क करवाना, तो डिफ़िकल्टी होती है। और कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस है जिनका आंसर अभी तक मिला नहीं है अबाउट CLT। कैन CLT बी अप्लाइड एट ऑल लेवल्स ऑफ लैंग्वेज प्रोग्राम्स, क्या सारे लेवल्स पे इसको अप्लाई किया जा सकता है? इज CLT इक्वली सूटेड टू ESL एंड EFL? ESL क्या होता है? इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, EFL होता है इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज सिचुएशंस। क्या इन दोनों ही सिचुएशन में CLT को आप इक्वली सूटेड है या नहीं, दोनों में, ठीक है। डज इट रिक्वायर ग्रामर बेस्ड सिलेबस, क्या CLT को ग्रामर बेस्ड सिलेबस की ज़रूरत है, ओके। नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड येट, अभी तक CLT प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, डेवलप हो रहा है साइंटिफिकली एंड प्रॉपरली, अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। ट्रेन टीचर्स आर नॉट अवेलेबल, ऑब्वियसली इसके लिए ट्रेन टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है जो अवेलेबल उतने नहीं है। इग्नोर्स ग्रामर एंड स्ट्रक्चर, इसमें ग्रामर एंड स्ट्रक्चर का को इग्नोर करते हैं। इसमें बेसिकली जो होता है वो बच्चा कैसे इंग्लिश बोलता है रियल लाइफ सिचुएशन में, प्रैक्टिकल वे में, वो सिखाया जाता है, ओके। अच्छा, अब हम बातें करेंगे क्लासरूम एक्टिविटीज़ जो टीचर कर सकता है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बोलने का मौका मिले। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, रोल प्ले, पहला है रोल प्ले। रोल प्ले के थ्रू टीचर क्या करता है? टीचर एक सीन क्रिएट करता है, ठीक है, जिसमें सपोज़ एक कैफ़े में बातें हो रही है या पार्क में बातें हो रही है। रोल प्ले होता है, एक स्टूडेंट कोई कुछ भी बन जाता है, दूसरा स्टूडेंट दूसरा पर्सन बन जाता है, और वो ऐसे ही बातें करते हैं। और बातें किसी भी टॉपिक को लेके हो सकती है। सपोज़ एक पर्सन बन गया नॉर्मल कोई भी आदमी जो रास्ते पे चल रहा है, और एक पर्सन, एक स्टूडेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट बन गया और वो डायरेक्शंस के बारे में उससे पूछ रहा है इंग्लिश में, ठीक है। तो एक सिचुएशन क्रिएट होती है, ओके। सिचुएशन क्या कुछ भी क्रिएट हो सकती है, वो मूवी के बारे में बात कर सकते हैं जो रिसेंटली उन्होंने देखी है, या सपोज़ आप कैफ़े में जा रहे हो, आप कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हो, ओके। तो एक पर्सन बन गया जो कैफ़े में जा रहा है, कॉफ़ी ऑर्डर कर रहा है, एक जो जिसको ऑर्डर कर रहा है वो बन गया, वो ऑर्डर ले रहा है। तो इंग्लिश में आप कैसे बात करोगे, ठीक है, आपको रोल प्ले करना है कि सपोज़ आप कैफ़े गए हो, आपको कॉफ़ी ऑर्डर करना है, तो आप इंग्लिश में कैसे कॉफ़ी ऑर्डर करोगे। तो वही रोल प्ले होता है और बच्चा उससे सीखता है। इंटरव्यू के थ्रू होता है, इंस्ट्रक्टर सब स्टूडेंट को से क्वेश्चंस देता है और वो अपने पार्टनर से एक दूसरे से पूछते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन गैप क्या होता है? इसमें क्या होता है, अब जैसे टीचर है ना, दो ग्रुप बनाया, ठीक है, ग्रुप A एंड ग्रुप B। सपोज़ ग्रुप A एंड B बनाया,
ग्रुप ए को टीचर ने कुछ एक शीट ऑफ पेपर दिया जिसमें टाइम टेबल बना हुआ है, ठीक है। वो टाइम टेबल आधा भरा हुआ है और आधे बॉक्सेस खाली है, मतलब एम्प्टी है। ग्रुप बी में भी आधे बॉक्सेस जो ए में एम्प्टी है वो ग्रुप बी में फिल्ड है, और जो ग्रुप बी में एम्प्टी है वो ए में फिल्ड है, ठीक है। तो दोनों बच्चे जो एम्प्टी बॉक्सेस है जो टाइम टेबल के, उसको भरने के लिए, उसको फिल करने के लिए एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन पूछते हैं और सप्लाई करते हैं, ठीक है। जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उसको पूरा करते हैं। ओके, नेक्स्ट, गेम्स। टीचर गेम्स भी खिलवा सकती है, ग्रुप बना सकती है, और कोई भी गेम जिसमें बच्चे एक दूसरे से बातें करेंगे और वो इंग्लिश में, ये भी एक इंग्लिश उनकी अच्छी होती चली जाएगी। व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट अ सेकेंड। लैंग्वेज एक्सचेंजेस, लैंग्वेज एक्सचेंज ये भी होता है। सर्वे करते हैं, ठीक है, और उसके बारे में फिर बातें करते हैं। लर्निंग बाय टीचिंग भी होती है। ओके, ग्रुप वर्क भी होता है। टीचर ग्रुप बना देते हैं और ग्रुप वर्क देते हैं, ठीक है, टास्क देते हैं कंप्लीट करने का, और बच्चे आपस में बातें करके वो टास्क कंप्लीट करते हैं। ओके, टीचर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाती है, ज़्यादा उसमें बच्चों को ही पूरा मौका देती है, पूरा चांस देती है इंग्लिश में कम्युनिकेट करने का। टीचर ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती है। हाँ, बच्चे अगर बीच में कुछ मिस्टेक्स करें तब टीचर ज़रूर उन्हें बता देती हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।